I am starting with the concept of probability. We have already completed the topic, but मैं आज इसको randomly थोड़ा सा क्या करूंगा, define करूंगा. तो what is that? ठीक. An experiment is the process of, or I can say the experiment is a defined as a process whose result is well defined. Okay, तो well defined हमारे पास क्या होते हैं, results होते हैं. हम उस experiment को we can change it into two ways. The first one is called deterministic and the next one is called random. तो अब मैं इसको डिफाइन करूंगा बच्चे. व्हाट इज डिटर्मिनिस्टिक? ठीक. इनडिटर्मिनिस्टिक इट मींस विच विल बी प्रेडिक्टेबल. और या हम ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जो स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंडर आता है, तो उसको हम मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, डिटर्मिनिस्टिक बोलते हैं. रैंडम का मतलब हमारे पास क्या होता है बच्चे, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमें सिर्फ उसके आउटकम्स पता है. देखिए डिटर्मिनिस्टिक होता है अंडर सर्टेन कंडीशंस, रैंडम में जस्ट हमें इसके आउटकम पता होते हैं, बट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द आंसर. बट इन डिटर्मिनिस्टिक वी कैन प्रेडिक्ट द आंसर. यानी डिटर्मिनिस्टिक तो वो होगा जिसको 100 फिक्स्ड कंडीशंस में किया जाए, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, रैंडम. एंड इन प्रोबेबिलिटी वी जनरली बेस्ड अपॉन द रैंडम एक्सपेरिमेंट. अब दूसरा हमारे पास जो नेक्स्ट आता है बच्चे, दैट इज कॉल्ड आउटकम मैथमेटिक्स में. ओके, अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम. जैसे हम कहते हैं कि वी आर थ्रोइंग अ डाइस, तो उस डाइस में हमारे पास ये आउटकम्स होते हैं, तो ये रैंडम होते हैं. मतलब वी कैन नॉट प्रोडिक्ट. ये तो प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि टोटल 6 होंगे, बट उसमें 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा, वी कैन नॉट प्रोडिक्ट. दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ रैंडम. ओके, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है बच्चे, इवेंट्स. ये मैं रिवाइज कर रहा हूं बच्चे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. थोड़ा सा आपको हमने यहाँ पे डिफाइन किया था कि सबसे पहला जो इवेंट होता है, बेसिकली 11th डिपेंड अपॉन इवेंट्स, सिंपल और एलिमेंट्री. ठीक, सिंपल इवेंट क्या होता है और एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है. ठीक, सिंपल इवेंट में बच्चे मानते हैं अगर उसमें एक ही सैंपल पॉइंट हो. सैंपल पॉइंट क्या हो, ओनली वन, तो दैट इज कॉल्ड सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट. फिर उसके बाद हमने एक बात की थी श्योर इवेंट की, तो ये मैं थोड़ा सा जल्दी में करूंगा. नेक्स्ट वन इज कॉल्ड इम्पॉसिबल एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड कंपाउंड. श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट एंड क्या होते थे, कंपाउंड इवेंट. श्योर का मतलब होता है बच्चे एन इवेंट एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट, यानी जिसके बारे में हमें पता ही हो कि यही होगा. इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब ये होता है बच्चे जिसको हम कहेंगे कि इम्पॉसिबल, यानी ये होगा ही नहीं. ठीक है, इट विल नेवर अकर. एंड श्योर मीन्स इट विल ऑलवेज अकर. और कंपाउंड इवेंट का मतलब क्या होता है बच्चे, एन एक्सपेरिमेंट और एन इवेंट associated with random experiment in a compound event. If it is disjoint set, तो अगर हमें पता है कंपाउंड का मतलब when one more than one outcomes will be there, तो हमको हम किस इवेंट में डिफाइन कर देते हैं, रैंडम कंपाउंड इवेंट में क्या कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं. वो जो इवेंट्स होते हैं वो इवेंट्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, यानी अगर उसमें कुछ भी कॉमन ना हो तो वी कॉल दैट डिसजॉइंट, और अगर उसमें कुछ कॉमन हो तो वी कॉल देम ज्वाइंट.
तो ये वाली फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। ठीक, दूसरी बात हमारे पास ये होती है बच्चे कि जब भी हम इवेंट की बात करते हैं या इवेंट को डिफाइन करने की बात करते हैं तो उसमें एक अलजेब्रा इन्वॉल्व होता है एंड दैट पर्टिकुलर अलजेब्रा इज एसोसिएटेड विद सेट्स। तो उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? देखिए, व्हेन वी आर डिफाइनिंग एनी इवेंट तो वी कैन डिफाइन देम विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। यानी इसको हम क्या बोलते हैं, अगर मैं यहां पे डिफाइन करने की कोशिश करूंगा तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड इवेंट ए, इसको, एंड द आउटर पोर्शन ऑफ दिस इज कॉल्ड ए कंप्लीमेंट। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। और इसीलिए हम ये बोलते थे कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 1। और अगर हम इसको यूनिवर्सल भी डिफाइन कर ले तो ये श्योर इवेंट की कैटेगरी में आ जाता है। फिर हमारे पास आते थे व्हेन टू इवेंट्स आर देयर, तो उसको हम वेन डायग्राम में कुछ इस तरह से क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे। दिस इज ए, दिस इज बी। ओके, ये अपना ए पार्ट है, ये क्या है अपना बी पार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एसोसिएट these two events as A union B। जो मैंने अभी आपके साथ डिफाइन कर रहा हूं बच्चे, ये पूरा कंप्लीट। तो दिस इज कॉल्ड A union B। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट फेज। अब अगर मैं इसको सिर्फ इतना सा डिफाइन करूं तो दिस इज कॉल्ड A चेक कीजिएगा, दिस इज नोन एज A intersection B in this particular case। Now come on to the next phase। अब दिस वन, इसको हमने पहले भी डिफाइन किया था, एक बार फिर से डिफाइन कर रहा हूं। दिस पर्टिकुलर टाइटल इज नोन एज ए डिफरेंस बी। इवेंट की कैटेगरी में डिफाइन कर रहा हूं बच्चे, और इसको हम कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर देते थे, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। जब हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, लिसन मी केयरफुली, जब हम किन की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। और इवेंट की हमारे पास 11th में जो कॉन्फ़िगरेशन आई थी बच्चे, द वन इज which are known as mutually exclusive। Okay, and events, and the next one is called exhaustive events। So I'm going to define you with that concept। एक छोटी सी डायग्राम के साथ हम शुरू कर रहे हैं, चेक कीजिए। ये मैंने कुछ स्पेसेस बनाई, E1, E2, E3, E4 and E5। If you check that, हम इसमें ये कह देते हैं बच्चे कि when we define E1 intersection E2 तो वो एम्प्टी है, यानी किसी के साथ भी कुछ बनेगा, डिसजॉइंट होंगे। बट when we define them in this way, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, सैंपल स्पेस के पास होगा। तो इस चीज को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। क्या डिफाइन करते हैं बच्चे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ये वाली जो डेफिनेशन है, ये वाली किसकी डेफिनेशन है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की, और ये वाली डेफिनेशन क्या है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव की। और ये जो डायग्राम मैंने बनाई
it will represent mutually exclusive and mutually exhaustive. इवेंट के रेफरेंस में ये मैंने एक छोटी सी क्या बनाई थी, डायग्राम बनाई। ओके, तो इसको भी हम इस तरह से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास प्रोबेबिलिटी के ये कॉन्सेप्ट थे, और अगर आपने प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करना हो तो वो हमने पहले भी किया था। एक बार फिर मैं कुछ उसी तरह के फॉर्मूलाज लिखूंगा। P A union B, we know that probability of A, probability of B minus probability of A intersection B. This is for two events which are going to be occur simultaneously. Or if we are defining three events, A intersection B intersection C, so I can write it as PA, PB plus PC, PA intersection B, B intersection C, PA intersection C, and plus P A intersection B intersection C. This is the way we are defining it. इसी को हम कुछ और आगे मोड में ले लेते हैं बच्चे। When somebody asks you find out the value of A naught intersection, यानी A naught and B, कुछ भी आपके पास ऐसा कुछ पूछा जाए तो मेरा आप सबसे सजेशन है कि whether you will know the formula or does not know the formula, rely on this Venn diagram. आपको पता चल जाएगा कि आप किस इवेंट की प्रोबेबिलिटीज को क्या करने जा रहे हैं, फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो नाउ आई विल कम अप विद सम क्वेश्चंस, जो मैंने आपको उस दिन भी कहे थे। वी विल डेफिनेटली डिफाइन द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन प्रोबेबिलिटी। ओके, तो लीजिए ये मेरे क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो। मैं सैंपल स्पेस से नहीं करूंगा बच्चे, आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक। ये मैं आपको रिवीजन में ले रहा हूं, ठीक। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक मेरे से होगी, तो वी कैन राइट इट एज A यूनियन B यूनियन C। इसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इसको फिर हम आगे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि हाउ वी विल चेक दैट क्वेश्चंस, ठीक। और लीजिए मेरे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं बच्चे, एंड हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। इन अ सर्टेन लॉटरी 10,000 tickets are sold and there are 10 equal prizes. What is the probability of not getting the prize? Please listen my word, not getting the prize. एक होता है to get the prize, इसने पूछा not getting the prize if you buy 1 ticket, 2 ticket and 10 tickets. तो स्टार्टिंग करते हैं हम बच्चे अपने क्वेश्चन के साथ। देखिए, नंबर ऑफ टिकट्स 10,000, टोटल प्राइजेस 10, ठीक। तो अब हम यहाँ पे कुछ डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि हाउ वी विल गेट द आंसर, या हाउ वी विल गेट इट। देखिए, इफ यू आर बाइंग 1 टिकट, तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द विनिंग ऑफ द प्राइज इज 1 upon 10,000 एंड ही इज आस्किंग यू नॉट विनिंग द प्राइज, तो आप इसको 1 में से क्या कर देंगे, माइनस कर। आई थिंक एवरीबडी विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। किसी को बच्चे इसमें डाउट तो नहीं है? हाँ, मैं इसमें बताऊंगा, इसमें 1 मिस्टेक इज देयर, मैंने जो अभी की। कैन एनीबॉडी टेल मी क्या मिस्टेक है इस क्वेश्चन जो मैंने अभी क्वेश्चन किया है? सर 1/1000 आएगा। यस यस, 1/1000 आएगा, बट व्हाई? सर क्योंकि 10 इक्वल है, 10 इंटू 1/10,000 आएगा। यस बच्चे, आपके पास जो प्राइजेस की कंटिन्यूटी है ना, वो ये देखिए कि 10 इक्वल प्राइजेस थे और आपने एक ही टिकट परचेज की है, तो दैट मींस कि आपके पास जो फेवरेबल इवेंट होंगे वो क्या होगा, 10C1, यानी आपके पास 10 ऑप्शंस होंगे।
एंड टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी है? 10,000 है, तो इसको भी मैं फेवरेबल केसेस में क्या लिखूंगा? 1 लिख दूंगा। तो वी विल सिंपली राइट इट एज 10/10,000। ये है इसका एग्जैक्ट आंसर। तो आई विल राइट इट एज 1/1000। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज एंड नॉट विनिंग द प्राइज, बस इसको उसी तरह से माइनस कीजिए। तो दिस इज रॉन्ग, इस तरह से नहीं था। तो वी विल डिफाइन इट एज 1/1000 which will be 999 as upon 1000. 999/1000. This is the probability. And now I come to my questions. अगर आपने 2 prizes जीते, बच्चे पहले तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये एक अलग तरीके से जाएगा। कैसे? देखिए 10,000 टिकट्स को मैं 2 के कॉम्बिनेशन में डिफाइन करूंगा, ये टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस होगा। ओके, तो इट बिकम्स 10,000 C2। अब देखिए आपके फेवरेबल कितने होंगे? 10 C2। ठीक, ये बच्चे मैं किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहा हूं? टू विनिंग द प्राइज। बट आपको कहा गया है कि आपको प्राइज नहीं जीतना, तो ये किस में से माइनस हो जाएगा? 1 में से माइनस हो जाएगा। प्लीज टेल मी वेदर यू गेट इट और नॉट। इस पॉइंट को आपकी समझ में आ गया या नहीं? आ गया। ठीक, और अभी आपको पता है आप नेक्स्ट वाले में कैसे जाए। नेक्स्ट वाले में आपके पास नंबर ऑफ टिकट्स कितनी है? 10 है। तो गो अहेड विद सेम वे जैसे अभी अभी हमने इसको क्या किया? डिफाइन किया। ओके, तो इसी तरह के क्वेश्चंस में हमने मूव कर, ये बच्चे मैंने आपकी शायद बुक का क्वेश्चन है, तो ये आपके साथ डिस्कस किया। नाउ आई एम कमिंग टू सम अदर क्वेश्चंस। ठीक, एंड हियर इज माय क्वेश्चन। बुक का ही क्वेश्चन है बच्चों, अभी तक बुक के ले रहा हूं। इन एन एंट्रेंस टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ 2 एग्जामिनेशन। देखिए एक कोई एंट्रेंस टेस्ट 2 एग्जामिनेशन के बेस पे क्या करेगा? रिजल्ट करेगा। द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट एग्जाम इज 0.8। ये पहले हमने डिस्कस कर लिया था कि फर्स्ट एग्जाम को पास करने की 0.8 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सेकंड एग्जाम इज 0.7 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एट लीस्ट, ये लास्ट सेशन में हमारा हुआ था, एट लीस्ट 1। एट लीस्ट 1 का मतलब क्या होता है बच्चे? कि इफ दिस इज ए, दिस इज बी, तो ये किसकी वैल्यू होगी? ए यूनियन बी की। और इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आई विल से पी ए, PEB and PA intersection B. Now what he is asking me, what is the probability of passing both? I think आपको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है बच्चे। You will get the answer. Got it? Very good. So we will form the questions. अब लीजिए नए questions. Here is my question. He said, if a letter of the word algorithm are arranged in a random in a row, what is the probability that the letter GOR, if we arrange this alphabets of the word algorithm, what is the probability that the letter of the word GOR remains together as a units? So this is my questions कि ये GOR क्या रहना चाहिए? इकट्ठे रहना चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। देखिए आपको सबको तो ये तो बताइए कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट इसमें कैसे डिस्क्राइब की जाएगी। द वर्ड इज A1
2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हो? 9। ओके, अब मैंने एक चीज आपको बताई थी बच्चे, परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी, सपोज दिस सर एज 7 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल। यस यस, उसी पे वर्क करेंगे बच्चे। इसको एक सिंगल यूनिट मान लो। ओके, नाउ व्हेन वी डिफाइन दिस एज अ सिंगल यूनिट, आपको ना बिल्कुल फीलिंग आएगी कि यू आर डूइंग अ क्वेश्चन ऑफ परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसको एक सिंगल यूनिट ले लो। ओके, नाउ वी विल काउंट इट। तो वी विल काउंट इट एज 1 2 3 4 5 6। नो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसका मतलब अब हमारे पास क्या हुआ, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 7 फैक्टोरियल। बच्चे उसने GOR लिखा है, उसने ऐसा नहीं लिखा कि GOR विल कम टुगेदर। अगर विल कम टुगेदर आएगा तो फिर इसके साथ एक चीज और लगेगी, बिकॉज दे कैन चेंज द पोजीशन बट रिमेन टुगेदर। अब उसने कहा है कि GOR ही रहना चाहिए, तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग 7 फैक्टोरियल। तो अब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी 7 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। और ये क्वेश्चन इसलिए भी अच्छे हैं बच्चे कि इट विल रिवाइज योर permutation and combination. Okay. So why we have taken factorials? Okay. Permutation and combination किया बच्चे आपने? Yes, sir. हाँ, check it. If we arrange A B C, ठीक है, तो उसके ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? A B C, A C B, B C A, B A C, C A B and C B A. तो दैट मीन्स इफ वी वांट टू अरेंज दीज ABC, तो उसके 6 ऑप्शंस होंगे। तो हम इसको क्या ले लेते हैं बच्चे? 3 फैक्टोरियल लेते हैं इफ नथिंग इज रिपीटेड। और अगर आपके पास कुछ रेपिटेशंस में आता है तो उसके लिए कुछ और पॉसिबिलिटीज है। गॉट माय पॉइंट? Yes, दैट्स sir. व्हाई वी आर Thank you, टेकिंग sir. कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन। ओके, परमुटेशन है बच्चे, उसको हमने फैक्टोरियल की फॉर्म में क्या कर दिया, यूटिलाइज कर दिया। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चंस के साथ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये बच्चे मैं आज एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस ले रहा हूं, ठीक है। अ डाई इज लोडेड इन सच अ वे दैट ऑड नंबर इज ट्वाइस द अकर ऑफ ईच सच नंबर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा इस क्वेश्चन में। Die is loaded in such a way that the odd number, question is given to me, odd number is twice as likely to occur as each even number. Okay, what he said, find the probability of PG. आते हैं बच्चे, where G is the event that the number greater than 3 occur on a single roll of die. यहां पे G क्या है बच्चे? G है probability of a number greater than 3 will occur, but dice को आपने कितने टाइम थ्रो करना है बच्चे? 1 टाइम थ्रो करना है। तो क्वेश्चन देखते जाइएगा कैसे हो रहा है। आपको कहा गया probability of odd is equal to 2 times the probability of even. बट आप सबको पता है बच्चे, इन अ सिंगल डाइस probability of O and probability of E is always equal to 1. जानते हो ना? तो instead of PO I will write here 2 times of PE. थोड़ा सा थ्रेटिकल है। एंड हमने यहां पे फाइंड आउट किया बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज इक्वल टू कितनी होगी? 1/3. नाउ कम ऑन टू माय नेक्स्ट पॉइंट,
इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड कितनी हो जाएगी? 2/3। ये है बच्चे इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी। ओके, एंड नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। यहां पे आप देखिएगा क्या होता है। जी क्या था बच्चे? जी था नंबर ग्रेटर देन 3। तो आपके लिए यहां पे क्वेश्चन देखने वाली बात ये होगी बच्चे, जो हम यहां पे डिस्कस करें, ठीक, नंबर ग्रेटर देन 3। नंबर ग्रेटर देन 3 क्या हो सकता है? 4, 5 एंड 6। या तो 4 आएगा, या 5 आएगा, या क्या आएगा? 6 आएगा। ओके, कैन यू टेल मी द आंसर? इसका आंसर क्या पॉसिबल होगा रिगार्डिंग ऑल द सब्सटेंसेस? कोई भी? वेरी गुड। I got one answer. Yes, yes. Mm-hmm. चलिए, आंसर 4/9 आएगा, बट हाउ? कोई भी बताना चाहे। किसी एक ने आंसर लिखा था, अभी मैसेज ऊपर निकल गया। सर ग्रेटर देन 3 तो 4 हो जाएंगे सर, 4, 5, 5 एंड 6 सर, सैंपल स्पेस बन जाएगी 1,1। एक मिनट। अब मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था बच्चे। हाउ वी विल राइट इट एज 4, 5, 5 एंड 6? वाई? बस यही मैंने आप सबको बताना था। देखो, आपके पास ये आया बच्चे कि आपके पास सर 3 प्रोबेबिलिटी। और डिजिट्स हैं सर, उसको डबल कर देंगे सर, इसलिए डबल हो जाएगी प्रोबेबिलिटी उनकी। यस, बस आपके पास है। देखो, ऑड नंबर इज एज ट्वाइस लाइकली टू अकर एज ईच नंबर। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ बच्चे कि अगर हमारे पास ये आएगा कि नॉर्मल डाइज में ऐसा होता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, बट उसने कहा ऑड नंबर इज ट्वाइस एज लाइकली टू अकर। तो अगर मैं यहाँ पे ऑड नंबर की बात करूंगा तो ऑड नंबर कौन कौन से? 1, 3 एंड 5। चेक माई पॉइंट। इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी होगी। और अगर मैं सबको छोड़ ही दूं, जो भी मैंने आगे किया है, तो यहीं से आप आंसर निकाल देते। टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए? 9। मतलब Right. ऊपर वाली आप हमें उसमें जाने की जरूरत ही नहीं थी। और आपको पूछा गया था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ग्रेटर नंबर देन 3। तो नंबर देन 3 में कितने केसेस आए? 4। आपको इस तरह से कुछ करने की जरूरत। गॉट माई पॉइंट? तो आपका सीधा सीधा आंसर किस में चला जाता? इस फॉर्मेशन में चला जाता। चलिए, कोई बात नहीं, कुछ और क्वेश्चंस के साथ ले रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज, he said a card is drawn from a deck of card 52. Question is given to me, find the probability of getting a king or heart or red card. चेक कीजिए हम कैसे इनको डिस्कस करेंगे और किस तरह से बनाएंगे। देखिए वर्ड क्या लिखा हुआ है, किंग
or hurt or red card. Can you predict the answer? मैं यहाँ पे कुछ आंसर लिख रहा हूं एंड आई होप आप उनको प्रिडिक्ट कर देंगे, या आप ही बताइए। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन रिपीट कर। One card is drawn from a playing card. What is the probability of king? फिर साथ में क्या लिखा है? और heart और red card. So 1/2. Oh, sorry, 1 minute. No, 1/2 नहीं। देखिए एक सिंपल से विदाउट एनी फॉर्मेशन चलो तो 26 क्या होता है? 26 रेड कार्ड होते हैं। यस सर। उन 26 में सारे हार्ट तो इन्वॉल्व हो ही गए ना। 28/52। यस यस, दृष्टि ने बताया अभी, अंजिता ने, वेरी गुड। और देखिए किंग भी 2 इन्वॉल्व हो गए, 2 इज देयर। तो अगर मैं इनको डिफाइन करने की कोशिश करूं तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितने होंगे? 28, एंड वी कैन सिंपली राइट इट एज 28/52। अदरवाइज अगर मैंने इसको प्रॉपर वे में चलना होता तो आई विल सपोज दिस एज ए, दिस एज बी एंड दिस एज सी। और फिर मैं इसको उसी फार्मूले के साथ लिखता बच्चे, ए यूनियन बी यूनियन सी। बट दैट इज क्वाइट लेंथी एज फार एज अवर क्वेश्चन इज कंसर्न। तो बेस्ट होगा कि हम इसको इसी तरीके से देख लें जैसे मैंने अभी आपके साथ क्या किया है, सॉल्व किया है। Okay, now come on to the next question. Question is, while shuffling a playing cards of 52 cards, 2 cards are accidentally dropped. Only 2 cards. Find the probability that missing card be of different color. अब हमने बच्चे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो हमारे पास वो कार्ड मिस हुए, दे बिलोंग्स टू डिफरेंट कलर। डिफरेंट कलर मींस यू नो इट वेरी वेल, वन इज ब्लैक, वन इज रेड। हाँ जी बच्चे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल चेक हियर। 26/51। वेरी गुड, 26/51। एंड हाउ वी विल गेट इट? देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर 52 और आपने उसमें से 2 ही सिलेक्ट कर, तो दैट मींस फेवरेबल, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ इवेंट आर 52C, यानी 2 ही ड्रॉप हो रहे। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट वन। हमने अपने कार्ड्स को 2 फॉर्मेशन में डिफाइन कर दिया बच्चे, ब्लैक और रेड। तो इसका मतलब क्या है कि जो ड्रॉप्ड कार्ड है एक तो ब्लैक होना चाहिए विच इज 26C1 एंड द अनदर ड्रॉप्ड कार्ड विल बी रेड। ओके, अब आप इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो इट बिकम्स 26 into 26, और नीचे वाले पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इट बिकम्स 51 divided by this, and ultimately after solving you will get 26/51 is the answer. Now my question is this,
इफ बोथ द कार्ड आर ऑफ सेम कलर, फिर क्या होगा? इसी रेफरेंस में बता, इफ बोथ द कार्ड आर ऑफ सेम कलर, तो हाउ वी विल चेक द आंसर? चलिए, थोड़ी सी इंटरनेट में इशू है तो चेक कीजिए क्या करेंगे हम। सेम सिचुएशन में चलेंगे बच्चों। वी विल सेलेक्ट 52C2। देखिए, फिर से मैं कह रहा हूं कि 26 इज रेड कार्ड, रेड, एंड 26 इज ब्लैक कार्ड। अब हमें दोनों एक ही कलर के चाहिए, तो व्हाट वी कैन से, हम इसमें सिंपल सा ये करेंगे कि हमने पहले रेड कार्ड ले लिए, तो इसका मतलब ब्लैक में से क्या होगा? 0। बट वन मोर ऑप्शन इज देयर, कि हो सकता है वो दोनों के दोनों क्या हो? ब्लैक हो, रेड ना हो। तो दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस वन, ये हमारे पास रेड कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्लैक को, ये रेड को, और ये ब्लैक को। दीज आर द फेवरेबल इवेंट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। यहां पे क्या हुआ बच्चे? बोथ आर रेड, नॉट ब्लैक, और इसका मतलब है इसमें कोई रेड नहीं है, दोनों के दोनों क्या है? ब्लैक है। तो दीज आर माय फेवरेबल इवेंट एंड दीज आर total number of event as far as this question is concerned। और इसको फिर हम आगे क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे, जिस भी रेफरेंस में आप सबको पता ही है करते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन और लीजिए। द लेटर ऑफ द वर्ड मम्मी are placed in a row. What is the chance that the letter at the extreme are both M? यानी when we arrange this letter, तो उसके एक्सट्रीम मतलब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट में क्या आना चाहिए? M आना चाहिए। तो दैट इज माय क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के साथ हम शुरू कर रहे हैं। पहले तो एक सिंपल सी बात आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं बच्चे। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दिस वर्ड मम्मी। हाँ जी, जल्दी से बता दीजिए, हाउ मेनी दे आर? 20 सर। देखिए, बड़ा सिंपल सा, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। upon 3 factorial, because 3 are repeating, तो we can simply say 20। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स तो क्या हो गए? 20 हो गए। नाउ व्हाट वी वांट द फिक्सिंग। अब फिक्सिंग क्या होगी? कि आपने फर्स्ट पे भी क्या कर दिया? एम फिक्स कर दिया, एंड आपने एंड में भी क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि आपको जस्ट ये 3 नंबर्स क्या करने? अरेंज करने। एंड व्हाट आर द 3 नंबर्स? एम यू वाई। तो एम यू वाई का मतलब कितना फैक्टोरियल हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। तो दिस इज द फेवरेबल केस। तो सिंपली द प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? 3/10। 6/20, और वी कैन से 3/10। द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफाइनिंग दिस काइंड ऑफ मटेरियल। अब एक छोटा सा क्वेश्चन वेन डायग्राम में कर रहा हूं, क्वेश्चन बहुत है, बट आई होप कि आप इस क्वेश्चन में से आंसर बना देंगे। चेक दिस वे डायग्राम, and in this diagram this is given to
this is A, this is B, and this is C. Here is 0.30, 0.07, 0.10, 0.15, and 0.28. This kind of data is provided you here. He will ask you, बस आप मेरे को जल्दी जल्दी बताते जाइए. After seeing this diagram, what is the probability of P? Now you all are open right here. Sir, 0.2. Simply 0.2. Okay. Now come on to this one. Probability of this. नोटेशन देखते जाइए और चेक 0.3 सर. अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, नहीं बच्चे चेक करो. 0.1. 0.1 सर. अच्छा एक चीज देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बी डिफरेंस सी 0.17. यस, दिस इज द आंसर. आप इसमें एक छोटी सी मिस्टेक कर गए बच्चे, चेक कीजिए. ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है आपसे, और वो ये हो रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट पी बी, देन वी विल राइट पी बी इंटरसेक्शन सी. और पी बी में कौन सी फिगर आएंगी? 1.7. ठीक, नेक्स्ट कौन सा आएगा बच्चे? सॉरी 0.7, 0.10 एंड 0.15. 0.07, 0.110, 0.50. क्या है बच्चे? और इसमें से हमने कौन सा माइनस करना है? दिस वन. तो अगर आप इसको लिखेंगे तो 0 पॉइंट क्या होगा? 0.17. गॉट इट? आई थिंक अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी. नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, बी इंटरसेक्शन सी. 0.15. 0.15. and if I come to this point, 0.07. 0.13. 0.13 सर. बच्चे बड़ा क्लियर सा है. If you will see, this is A difference B, और A difference B को आप सिर्फ इतना सा डिफाइन कर सकते हैं बस. It is 0.13. ओके, तो ये भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी के क्या है, क्वेश्चंस हैं जिनको हम बाय दिस वे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. बट देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन योर फॉर्मेट जिनकी आप और अच्छे से क्या करें, प्रैक्टिस करें. ओके Yes sir.